बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। तो आपकी एग रिलीज़ हो रही है या नहीं, आप ओवुलेट कर रहे हो या नहीं, इसकी जानकारी आपको है या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। आखिर अगर आप ओवुलेशन नहीं कर रहे हो तो क्या क्या ऐसे लक्षण होंगे जो कि आपको दिखेंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वजह से ही आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं और ओवुलेशन नहीं होना फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है जिस वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये इनफर्टिलिटी को जन्म दे देता है। तो चलिए सबसे पहले लक्षण के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण आपको दिखेंगे। जिन महिलाओं के भी पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं या फिर उनका शॉर्ट हो काफ़ी ज़्यादा या फिर लॉन्ग हो, यानी कि आप 10 दिन या 15 दिन या 20 दिनों में ही पीरियड्स आपके फिर से आ जाते हैं, तो उन महिलाओं में भी ओवुलेशन होने में दिक्कतें होती हैं, उनका ओवुलेशन गड़बड़ है। या फिर जिन महिलाओं के पीरियड्स काफ़ी गैपिंग पर आते हैं, जैसे कि 1.5 महीना से भी ऊपर, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने भी लग जाते हैं उनको पीरियड्स आने में वापस, तो उन महिलाओं के भी ओवुलेशन में दिक्कतें हो रही हैं, एग रिलीज़ होने में दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से कई महिलाएं 25 से कम है या फिर 35 से प्लस हैं, तो उन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ना बनना, इस वजह से भी ओवुलेशन में दिक्कतें हो रही हैं। तो ये भी एक कारण होता है। अब 40 से 50 वाली महिलाओं जो कि मेनोपॉज में आ गई हैं, तो उन महिलाओं में भी एग बनने में जो है दिक्कतें होने लगती हैं, एज इफ़ेक्ट के कारण भी। जिन महिलाओं का जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, ओवर वेट हो चुका है या फिर वो अंडर वेट है, कमज़ोरी है, वीकनेस रहती है, उन महिलाओं को भी ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब ब्लीडिंग के फ़्लो पे ध्यान देना कि ब्लीडिंग का फ़्लो जो है वो काफ़ी हेवी है या फिर काफ़ी कम फ़्लो हो रहा है उनको, तो इस वजह से भी ओवुलेशन जो है गड़बड़ हो जाता है। तो आपको पोषण लेने की कमी है, यानी कि आप सही से पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले पा रहे हो और इस वजह से कमज़ोरी या फिर अक्सर आपके शरीर में वीकनेस बना रहता है, तो ये आपके ओवुलेशन को गड़बड़ कर देगा। सर्वाइकल म्यूकस का नहीं बनना, यानी कि जब आप पीरियड्स के बाद देखोगे कि कई महिलाओं के मुंह से आपने सुना होगा कि डिस्चार्जेस ही बता देते हैं कि उनका ओवुलेशन हो रहा है, तो वो आप में नहीं हो रहा है, तो ये भी एग रिलीज़ ना होने के पीछे कारण होता है। तो म्यूकस का बनना, सही मात्रा में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कैसे जांच करोगे, तो ये आप अपने पीरियड ख़त्म होने के बाद से 5 दिन बाद या 10 दिन के बाद से आपको गौर करना है कि डिस्चार्जेस किस तरीके से हो रहे हैं, तभी आप जान पाओगे कि आपके सर्वाइकल म्यूकस बन रहे हैं या नहीं। पीसीओडी के कारण भी महिलाओं के जो हैं एग रिलीज़ नहीं होते हैं, एग नहीं बनते हैं, ओवुलेशन पे इसका इफ़ेक्ट होता है। चाहे वो थायराइड हो, सिस्ट हो या फिर फाइब्रॉइड हो, इसमें भी क्या होता है कि जो भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं ओवुलेशन गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से भी महिलाएं ओवुलेट नहीं कर पाती हैं, एग रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेचुरल चाहो तो नेचुरल ट्रीटमेंट शुरू करो या फिर अच्छे डॉक्टर को पकड़ के अच्छे से ट्रीटमेंट लो, जिससे कि आपको ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ये दूर हो और एग जो है वो सही टाइम पे रिलीज़ हो, फर्टिलाइज़ हो, फिर इम्प्लांट हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कंसीव करने के लिए कि आपका एग रिलीज़ हो और सही समय पर हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाना। धन्यवाद।